ये इसी को प्रेम कहते हैं। कितना सुंदर कहा। विष्णु पुराण को पढ़िएगा, कूर्म पुराण को पढ़िएगा, अग्नि पुराण को पढ़िएगा, कितनी सुंदर बात कही विष्णु पुराण में। ब्रज की धरा पर जाकर, ब्रज की भूमि पर जाकर, अयोध्या की भूमि पर जाकर, जगन्नाथपुरी में जाकर, द्वारकापुरी में जाकर, मथुरापुरी में जाकर, जितनी पुरियां हैं इन सारी पुरियों में जाकर जो उस पुरी में जाकर भगवान शंकर को ढूंढता है उसे राम और कृष्ण सरलता में मिल जाते हैं, सरलता में मिल जाते। और हम क्या करते हैं, अयोध्यापुरी गए तो राम जी को ढूंढने का प्रयास करते हैं। आप अयोध्यापुरी जाना तो कभी शंकर जी का मंदिर ढूंढना, एक लोटा जल शंकर जी के मंदिर को ढूंढना अयोध्या में और चढ़ा के आ जाना, राम जी तुम्हें ढूंढना चालू कर देंगे। कहां गई? सिफारिश भी कराओ तो अच्छी जगह से कराओ। अयोध्या में पहुंचते सी एक लोटा जल, मंदिर ढूंढो शंकर जी का, जल्दी ढूंढो शंकर जी का मंदिर मिल जाए, एक लोटा जल भरा और चढ़ा दिया। भोलेनाथ जी को जैसे ही जल चढ़ाया, शंकर जी ने तुरंत फोन लगाया, आइए भानुमति की छोरी, गप्पो की बाई की लड़की, आइए दर्शन दे देना, अब तुम्हारे लिए सारे रास्ते खाली। तो लोगों ने कहा हम अयोध्या दर्शन करने के लिए गए, ऐसी कृपा हो गई उस दिन तो मंदिर पूरा खाली, तो मेरे को तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए। दर्शन कैसे हुए? फोन लगाया किसने? बाबा ने। इसलिए अयोध्यापुरी जाना तो पहले शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना, सारे रास्ते खाली हो जाएंगे। मथुरा जाना, ब्रज जाना, वृंदावन जाना, काशी, आप ब्रज में गोकुल, बरसाना, नंदगांव, कहीं पर भी जाना, पहले ब्रज के शंकर जी के मंदिर जाना, कहीं गोपेश्वर, कहीं भूतेश्वर, कहीं चकलेश्वर, किसी शिव मंदिर में चले जाना और वहां जाके एक लोटा जल चढ़ा देना, तुम्हारे लिए सारे मंदिर खाली। फोन लग जाएगा, आई है के गई है, खाली कर दो। बोलो सही है कि गलत है? काशी में आओ तो तुम्हारे पहचान वालों के पास जाओ, पहचान वालों के पास जाओगे तो काशी विश्वनाथ जी के अच्छे से दर्शन करा देंगे। बोलो रे बोलो, सही है। उसी तरह अयोध्या में जाओ तो तुम्हारे पहचान वालों के पास जाओ। पहचान वाला कौन? बाबा जी, भोलेनाथ जी। आप पहचान वालों के पास जाओगे वो अच्छे से दर्शन करा देंगे। अपनी पहचान तो वहीं तक है और वहां गए और सब काम हो गया। उज्जैनी जाओ, कहीं जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, पूरी पुरियां जितनी है। जगन्नाथपुरी में जाना तो बाबा भुवनेश्वर का दर्शन कर एक लोटा जल चढ़ाकर भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओ, जगन्नाथ जी के दर्शन अच्छे होंगे। द्वारकापुरी जाना तो द्वारकापुरी में प्रवेश करते सी दरवाजे में सीधे हाथ पर नीचे की ओर शंकर जी हैं, एक लोटा जल चढ़ाना, फिर अंदर जाना, पूरे रास्ते खाली, दर्शन आराम से होंगे। सप्तपुरियों में कहीं पर भी जाओ, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ, आपके लिए रास्ते खाली हो जाएंगे। तुम आए और तुम्हारे लिए रास्ते बहारो फूल अरे मेरा बाबा का भक्त आया है, मेरे बाबा। आगे क्या? रागनी और केवल यहीं तक नहीं है, ध्यान लगाकर सुनना। जितने लोग विश्वनाथ जी की पवित्र धरा से कथा श्रवण कर रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, जितने शिव जी की कथा को श्रवण कर रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, ये केवल यहीं तक नहीं है। शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है, यहां तक हमारे शास्त्र कहते हैं, जब कोई भगवान राम जी का भक्त प्राण को त्यागता है, कृष्ण जी का भक्त प्राण को त्यागता है, विष्णु जी का भक्त प्राण को त्यागता है, तो बैकुंठ से विमान आता है। बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो, कहां से विमान आता है? बैकुंठ। तुम बोल क्यों नहीं रहे? तुम्हारे लिए अभी थोड़ी ना आ रहा है, तुम बोलो तो। जब भगवान नारायण का, भगवान ब्रह्मा जी का, भगवान राम जी का, भगवान कृष्ण जी का जब कोई भक्त प्राणों को त्यागता है तो बैकुंठ से विमान आता है, बैकुंठ से पार्षद आते हैं, वो लेकर जाते हैं। पर जब शिव जी का कोई भक्त, शिव पुराण सुनने वाला, जल चढ़ाने वाला जब प्राणों को त्यागता है, विमान कुछ नहीं आता, वो खुद ही आता है, नंदी पर बिठाता है, लेकर चला जाता है। फिर किसी ने पूछा इसका प्रमाण क्या है?
तो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता को चालू होने से पहले शिव महापुराण के महत्तम में लिखा है, देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में गया, चोरी का धन लेकर गया था, शिव पुराण की कथा सुन ली थी, शिव जी के मंदिर में गया था, बाहर निकला, प्राण छूट गए तो उसको लेने के लिए कोई नहीं आया, शंकर भगवान नंदी लेकर आए और उसको बिठाया नंदी पे, शंकर जी पकड़े नंदी को और चल दिए। तो इतने में इंद्र ने पूछा, बाबा ये तो चोर है और तुम इसको नंदी पे बिठा कर ले जा रहे हो? भगवान शंकर जी बोले, इसने शंकर जी के मंदिर में शिव पुराण की कथा सुन ली थी, इसलिए इसको नंदी को पर बिठाकर मैं लेकर जा रहा हूं। तो तुम इसको पैदल क्यों लेके जा रहे हो? के ये मेरा भक्त है ना, तो भक्त के लिए तो मैं पैदल नंगे पैर दौड़ कर आता हूं और अपने भक्त को लेकर जाता हूं। तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है रे, जितने भी है कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, जितने शंकर भगवान की कथा सुनने वाले हो, जितने बाबा की कथा श्रवण करने वाले हो, कोई चिंता नहीं। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा।